का ध्यान कराया सुखदेव ने। किसने कराया? सुखदेव ने। सुख माने क्या होता है? सुख माने तोता। क्या होता है? तोता। सुख आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि वो सुख जो होता है किसी आम के पेड़ में, फल में चंचू प्रहार कर दे तो वो स्वतः मीठा हो जाता है। देखा ना, कहते हैं कि आम जो है यदि सुख का यदि कुतरा हुआ हो, कटा हुआ हो, उसने चंचू मारा हो उसमें, तो उसको स्वतः मीठा मान लिया जाता है। उसको खाते हैं तो वो मीठा ही होता है। तो सुख माने कौन है? तोता। इसने भागवत रूपी फल पर चंचू मारा है। तो आप लोग कहें ना कि मीठा नहीं है, ये स्वतः मीठा है। सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूपों का, भावों का, प्रकृति का, अंग प्रत्यंग का भागवत जी में वर्णन कराया। सबको अच्छे से मालूम पड़ जाए इसलिए यह सारा वृत्तांत बताया भगवान के विराट स्वरूप का। बोले राधे राधे। फिर प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न। बोले प्रभु ये तो मैंने सुन लिया कि तुमने जो बताया, तदपि मैंने सुन तो लिया, पर आजकल हर व्यक्ति को सृष्टि की बड़ी कल्पना होती है। सृष्टि की 10 सृष्टि है भागवत जी के अंदर, और लोग ये सोचते हैं कि मैथुनी सृष्टि से ही सृष्टि संभव है। तो नहीं, ये गलत भ्रम है। हम लोग ये सोचते हैं ना, कभी आपने देखा होगा वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जब किसी पदार्थ को किसी पदार्थ में मिलाते हैं तो कोई नया पदार्थ तैयार हो जाता है कि नहीं होता। कई वैज्ञानिकों ने तो शरीर बनाकर तैयार कर दिए, आत्मा नहीं डाल पाए थे, ऐसा ही बताया है। लेकिन प्रकृति अपने आप उसमें आत्मा बना देती है। हम लोग संबल क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर आज भी बिच्छू पैदा हो जाता है अनायास। कैसे हो जाता है? मैथुनी सृष्टि से नहीं, वो कई तरह के गोबर एक साथ डाल देते हैं उसमें अपने आप, और वैज्ञानिक लोग अपने हाथ से शरीर को बना रहे, उसमें आत्मा नहीं डाल पा रहे, गोबर में से आत्मा। हम लोग सोचते हैं मैथुनी सृष्टि से ही सारा कुछ होगा। हम लोग कहते नहीं, ये व्यर्थ है भागवत में लिखा हुआ। मैं कहता हूं सत्य है। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करा था, कई तरीके के कपड़े और कई तरीके के ऐसे ही जिसमें दुर्गंध आती थी, वो चीजें एक में डाल करके रख दिया 2 महीने के लिए, उसमें चूहे पैदा हो गए। किसी ने चूहे का थोड़ी उसमें रस डाल दिया था। मैथुनी सृष्टि नहीं, 10 सृष्टि का यही वर्णन, सर्ग विसर्ग आदि जो सृष्टि है भागवत जी में वर्णन है, वो आपको अभी दिखा रही है। पहले ब्रह्मा जी ने यही किया था। बोले राधे। आवाज नहीं आई है? जय जय श्री। सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी भी कमाल के हैं, जो जैसा प्रश्न कर देते हैं परीक्षित। ऐसा नहीं कि वो ये तो कह ही नहीं देते आज मेरे घर में चाय नहीं बनी, चीनी लाओ, ऐसा तो प्रश्न कर नहीं रहे। आजकल लोग मांगने में चूकते नहीं। हम कई जगह कथाओं में गए हैं साहब, जैसे हम लोगों का तो आपको पता ही है, हम सुबह प्रातः काल में फलादी ही लेते हैं, मिलते हैं तो कई लोग ऐसे होते तो बोले गुरु जी के, हाँ, बोले हमें दे दो, पैसा नहीं लेके जाओ। अच्छी बात है, कई लोग ऐसे भी होते हैं, पर ये तो देख लो कि हमारी पेट पीछे पीठ में मिला जा रहा है, इसे तो देख के जाओ, इसका भी तो ध्यान रखिए। हम भी तो आपके भरोसे आए हैं ना। बोलिए राधे राधे। यही प्रश्न नारद जी ने पहले कर चुका है। नारद जी ने भी प्रश्न किया अपने पिता से। किससे? पिताजी से। पिता कौन है उनके? ब्रह्मा जी। कौन है पिता? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को हटा देता, वही तो ब्रह्मा है। और भ्रमित कर दे लोगों को, वो ब्रह्मा नहीं है। आजकल लोग परिभाषा बदल गए हैं, भूल गए हैं। ब्रह्मा वही है, ब्रह्म जानाति। ब्राह्मण वही है, द्विजः वही है, विप्रः वही, वेद पाठी वेद विप्रः। ब्राह्मण से मुख, इसीलिए मुख से उनको प्रकट किया कि तुम मुख के काम करने, लड़ना झगड़ना तो मैं बाहुओं से करता हूं तैयार। सबका कर्म निहित कर दिया गया।
नारद जी ने प्रश्न किया सृष्टि विषय। बोले प्रभु मेरी एक बड़ी विशेष जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आप मुझसे कुछ कहना मत। बोले नहीं कहूंगा। कोई ये कहने लगे अपने पापा जी से, पिताजी से, संकोच तो होता ही है कि आप कहां से आए, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो नारद जी पहले ही हाथ जोड़ रहे हैं। बोले मैं पूछना इसलिए चाहता हूं, लोक कल्याण होगा, लोक रंजन होगा, लोग भ्रम से बचेंगे, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं। मुनिवर नारद मुदित मन गए ब्रह्म के धाम। नमन कियो कर जोर कर परम प्रश्न सतका। प्रश्न किया हे जग भावन जग आधारा, हे जग भावन जग आधारा। पूर्वज श्रुति में जगत पसारा, पूर्वज श्रुति में जगत पसारा। चतुरानन विधि लोक विशाला, चतुरानन विधि लोक विशाला। सर्वजग पालक पुनित पाला, सर्वजग पालक पुनित पाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हे प्रभु मुझे बताइए कि ये जग किसके आधार पर है, और ये भी बताइए हमारे पूर्व श्रुति में जो लिखा है वह सत्य है या आपसे अच्छा मुझे कौन बता सकता है? सबसे अच्छा तो आप ही बता सकते हैं। आपसे बड़ा कोई प्रवक्ता नहीं, आपसे बड़ा कोई वक्ता नहीं। आजकल तो वक्ता नहीं, वक्ता जो आज मुंह में वही वक्ता। हर व्यक्ति कहता हम तो साहब हमको तो कहीं बिना रही ना गई, हम तो बिल्कुल, इसीलिए तो दुनिया के बुरे हैं हम। दुनिया ने इसीलिए बुरे माना कि हम सत्य बात कहे बिगड़ छोड़े ना है। इधर ये कह रहे हैं उधर जाओ तो उधर वो कह रहे हैं। बोले मैं हूं चूका नहीं, मैंने भी कही गई। अब ये पता नहीं चलता सत्य ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है। बोले राधे राधे, और जोर से बोलिए। ऐसा ही है दुनिया, ये अपने नजरिए से देखा जाए, असल अपने चश्मे से लोग काले ही दिखते हैं। अपना पहचानने का नजरिया गलत हो गया, सोच लोगों की भ्रमिक हो गई है। लोग दूसरे पथों पर चलने लगे, उल्टे सीधे होने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, सृष्टि विषय प्रश्न किया है। अच्छी बात है, जिज्ञासा बस पूछा गया है। और पहले दुराव नहीं होता था, ज्ञान कोई भी कहीं से किसी भी तरीके का लेना ही चाहिए। रावण ने कहा था हनुमान जी से, मिला हम ही कपि गुड़ बर ज्ञानी। पढ़ा ना सुंदरकांड में आपने, हम वाह हमें मतलब ये बंदर वो भी ज्ञानी मिला। ऐसा हनुमान जी ने कहा कि ज्ञान तो कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए, चाहे वो छोटे व्यक्ति से मिले, चाहे जीव से मिले, चाहे निर्जीव से ही मिल रहा हो। बताइएगा दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए? कितने गुरु बनाए? अरे कितने बनाए बताओ ना, आपने कितने बनाए? इन्हें पता ही ना है गुरु का हो गया। गुरु बनाओ जान के, पानी पीवो छान के। ये बोलते हैं पानी छान कर पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए, लेकिन गुरु जानकर बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम होई। शंकर ही क्यों नहीं हो, गुरु बिना कोई नहीं कर सकता। आज अभी भी दक्षिण भारत में बनारस की तरफ पद्धति है कि उस लड़की की शादी नहीं होती, हो सकती जिसने गुरु नहीं बनाया। अच्छा एक बात बताओ, आप पंडित जी के पास जाते हो बच्ची के गुण मिलवाने के लिए, कहते हो इसके गुण मिलाओ, तो पंडित जी कहते हैं गुरु खराब है। कहते हैं ना गुरु देखा जाता है लड़की की शादी में, और लड़के की तरफ से क्या देखा जाता? सूर्य। गुरु कब खराब है? जब गुरु ही नहीं है तो गुरु खराब ही रहेगा। दक्षिण भारत की पद्धतियां हैं।
आध्यात्मिक गुरु जगत में जरूर होना चाहिए। नए नव युवक के लिए गुरु का साधन, गुरु को साधना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति भटकता कहाँ है? घोर यौवन में, जवानी में व्यक्ति जवानी के मद में भटकता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। और वृद्ध हो जाता है तो उसको वो खुद ही राधे राधे करने लगता है, बोली राधे राधे। इसलिए गुरु की अधिक आवश्यकता है। हमारे आचार्य जी रोज आपसे कहते हैं ना, गुरु गुरु क्या है? अंधकार से प्रकाश दिखाना, अध्यात्म मार्ग में लगाना, यही गुरु है। आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ रही है, इतने गुरु हैं, इतने गुरु हैं, यहाँ चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। एक बार तो क्या हुआ, एक मोटे महात्मा को देख करके एक व्यक्ति बोला, भाई के खाने का बहुत अच्छा मिलता होगा। एक मोटे महात्मा को देख करके बोला कि खाने का बहुत अच्छा मिलता होगा इनके यहाँ। तो वो बोला कि तुम हमारे गुरु जी बन जाओ। अब बाबा बोले कि बन जाओ, क्या दिक्कत है, चेला ही बन जाओ तुम, कोई बात ना, बन जाओ। अब चेला बन गया। अब उसे तो दिख रहा था कि महात्मा हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजी थे, कि खाने को अच्छा मिलता होगा, इसीलिए तो मोटा ताजी है। अब वो चेला बन गया। दूसरे दिन पड़ गई एकादशी। क्या पड़ गई? एकादशी। और गुरु जी के अब सुबह चेला देखे उठ के रसोई में जाए, वहां कोई कुछ सब साफ, कुछ नहीं, किसी ने ना चूल्हे में आग, ना रसोई का कोई और अन्य वस्त्र। माँ ऐसा भी नहीं पंचमी बार रखी वो खाए ले, नहीं। अब बार बार जाए, अंदर बाहर अंदर बाहर। गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी, बोले हाँ, बोले गुरु जी, बोले हाँ बता तो। बोले गुरु जी आज कुछ बनवाना है। बोले बेटा तुझे पता नहीं आज एकादशी है? बोले ओ गुरु जी, आज यदि तुम्हारी एकादशी पूरी हो गई तो कल को हमारा एकादशा होगा, द्वादशा होगा, हमको रहेगी नहीं जी। गुरु जी कुछ करो। गुरु जी के आश्रम का नियम था कि यहाँ कोई बनाएगा नहीं, एकादशी है। एक आदि अशी, व्याकरण, एक आदि अशी, केवल परमात्मा का एक का चिंतन करना। आदि परमात्मा का, एक आदि, इसका एक परमात्मा का चिंतन उसी दिन करना। हाईवे को नहीं घूमना। अब वो सोचने लगा कि गुरुजी अब बताओ कैसे होगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, आश्रम में तो बन नहीं सकता, कुछ मसाला ले जाओ, आटा वाटा ले जाओ, नदी के किनारे वहां चले जाना, भोग लगाना भगवान का, तब खाना, ध्यान रखना, चेला हो गए हो तुम। बोले ठीक है, तुम ही निवेदित भोजन कर रही। अब तो उसने जा करके अपना उल्टा सीधा जैसा बनाया, मतलब जैसे मोटी मोटी तगड़ी सी डाली उसने। आदमी तो चपाती थोड़ी बनाता, वो चपाता बनाता है। वो तो टिक्कड़, टिक्कड़ का मतलब जो टक्कर दे ढंग से, वही तो ये मोटे मोटे बनाकर रख दिए, मोटे मोटे। अब गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना है। अब गुरुजी ने भोग, ध्यान आ गया, बोले गुरुजी भोग लगाने की कह रहे थे, भगवान जी का भोग मुंह पे तो आ बना है ना, मैंने आज तक लगाया। अब वो जोर जोर से कहने लगा। क्या कहने लगा? आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरो बनो धरो है प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरो बनो धरो है प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। सोच रहा था भगवान आके खाते होंगे। अब बहुत जोर जोर से कहने लगा और स्केल बढ़ा लिया। आओ आओ प्रभु जी, आप ही बुलाओ, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो धरो है प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, मेरो बनो धरो है प्रसाद रे, आकर के भोग लगा। अब इसको पता तो था नहीं कैसे भोग लगता है। जोर जोर से चिल्ला रहा, नीचे रगड़ देता अपने
माथे को, भगवान अब तो आ जाओ। वो गुरु जी की तरह बुलाए वो तो ना आवे, पर आ जाओ तुम, अब देर से अब रुका नहीं जा रहा, क्योंकि अंदर जो मेरी जठरा गई है चूहे कूदने पेट में, जल्दी आ जाओ जल्दी, खानो है तो, नहीं तो मैं ना। भगवान बोले कि भाई भक्त तो मिला है बहुत अच्छा, निर्मल मन जन सो मोही बाबा, मोही कपट छल छिद्र ना बाबा। निर्मल मन होगा वही तो उसी को परमात्मा मिलते हैं। अब वो कह रहा था निर्मल मन से, बोले भगवान मैं तुम्हारा भरोसा कुछ ना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे, खाए हुए को आ रहे हो तो आ जाओ। ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी, सब अमृत हो जाए। ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी, सब अमृत हो जाए। भोग ऐसा ही नहीं कि छोड़ जाओ बीच में, मैं खाऊं तो पनपू बड़ो भी हूं, मेरे पेट जो भीतर गुजरों का बाहर आवे, ऐसे नहीं। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रियवर, सब अमृत हो जाए।